एक ऐसी जगह जिसकी ग्रेविटी से लाइट भी नहीं निकल सकती। वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि आसपास की सारी चीज़ें महज एक छोटी सी जगह में सिमट कर रह जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। सो हेलो एंड वेलकम्स यू ऑल टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ स्टडी ब्रोस। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज हम आपसे बात करेंगे स्पेस में मौजूद ब्लैक होल के रहस्यमय तथ्यों पर। सो लेट्स मूव। जॉन मिचेल, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने 1783 में सबसे पहले ब्लैक होल पर अपने विचार रखे थे। अगर हम ब्रह्मांड में किसी वस्तु को बहुत कंप्रेस कर दें तो उस वस्तु का मास और डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगा और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि लाइट को भी वह अपने अंदर खींच लेगा। आपको बता दें कि ज़्यादातर ब्लैक होल्स तारों से ही बनते हैं। दोस्तों, स्पेस में हाइड्रोजन, हीलियम और कई डस्ट पार्टिकल्स पैकेट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम नेबुला कहते हैं। इन्हीं से तारों का निर्माण होता है, जिसमें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जब कोई एक बड़े डेंसिटी का तारे का हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो वह ठंडा पड़ने लगता है और अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उसमें विस्फोट हो जाता है। इसे सुपरनोवा कहते हैं। ऐसे में यदि तारे का कोई हाई डेंसिटी का पार्ट बच जाता है तो वह न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है और फिर उसमें हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वह धीरे धीरे कंप्रेशन के कारण ब्लैक होल में बदल जाता है। दोस्तों, ब्लैक होल जो कि पूरी तरह से अदृश्य होते हैं। अगर हम बात करें कि ब्लैक होल कितने तरह के होते हैं तो हमारे वैज्ञानिकों ने 3 तरह के ब्लैक होल्स हमें बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है सुपर मैसिव ब्लैक होल। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि तीनों प्रकारों में से यह सबसे विशालमय है और तो और कई मिलियन सूर्य की शक्ति के बराबर है। हमारी गैलेक्सी, जिसको मिल्की वे कहा जाता है, उसके बीचों बीच इस तरह के ब्लैक होल मौजूद हैं, जिसको वैज्ञानिकों ने सैगिटेरियस ए का नाम दिया है। और अब बात करते हैं एक ऐसे ब्लैक होल की जिसका मास सूर्य से लगभग 20 गुना ज़्यादा रहता है। जी हाँ, ये है स्टेलर ब्लैक होल। ये तब बनते हैं जब कोई बहुत बड़ा स्टार टूट जाता है और इसकी प्रक्रिया को सुपरनोवा कहते हैं। तो अब बात करते हैं मिनिएचर ब्लैक होल की। हालांकि इसकी खोज आज तक नहीं हुई है। हमारे वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि जब हमारा ब्रह्मांड बन रहा था तो इस प्रकार के ब्लैक होल्स हुआ करते थे। दोस्तों, आज से 10 से 20 मिलियन वर्ष पहले जब सब पदार्थ और ऊर्जा एक बिंदु में परिवर्तित हो रहे थे, तब उस बिंदु से एक विस्फोट हुआ था। तो उस प्रक्रिया को बिग बैंग थ्योरी कहा गया था, जो कि और बढ़ता चला जा रहा था। इसके कुछ अंश प्रेशर के कारण मिलकर मिनिएचर ब्लैक होल बन गए थे। तो दोस्तों, हमने ब्लैक होल्स को तो बहुत जान लिया, पर खुदा ना खास्ता, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप कभी ब्लैक होल में गिर गए तो क्या होगा? शायद आप सोच रहे होंगे कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ अलग अलग कई चीज़ें और भी हो सकती हैं। दरअसल ब्लैक होल स्पेस का वह हिस्सा है जिससे कुछ भी वापस नहीं आ सकता। यहाँ तक कि सूर्य की किरणें भी वहाँ से लौटकर वापस नहीं आ सकती। अगर आप ब्लैक होल की चपेट में आ गए तो आपके साथ 2 बातें हो सकती हैं। या तो आप जलकर खाक हो जाएंगे या फिर बिना नुकसान झेले उसमें फंसते चले जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से बात कर लेते हैं अब ब्लैक होल से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं कब और कैसे ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली गई थी। तो हम आपको बता दें, 11 मार्च को सामने आई ब्लैक होल की पहली तस्वीर को अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से लिया, जो कि 8 टेलीस्कोप का एक नेटवर्क है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक होल गैलेक्सी में लगभग 4000 करोड़ में फैला है और हाँ, यह आकार में पृथ्वी से 30 लाख गुना बड़ा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लैक होल के आगे क्या है? ओह सॉरी, सोचने का काम तो स्टडी ब्रोस का है। तो हम आपको बता दें कि इसके आगे अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे इवेंट हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। मतलब इसके आगे जाने वाली कोई भी वस्तु कभी लौटकर नहीं आती, तो ही तो इसे ब्लैक होल कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। कीप शेयरिंग दिस वीडियो। टिल देन, गुड बाय।